हम लोग जारी रखेंगे पुराने नियम का सर्वेक्षण सत्र 2 पाठ संख्या 8 जो जो आपको एक प्रमाण देगा जो आगे होने वाला है। ठीक है, आगे हम दूसरे शामिल की पुस्तक में, और ये पूरी पुस्तक विशेषकर दाऊद के विषय में है और यह परमेश्वर के अभिषेक का चित्रण करता है। यह परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति का चित्रण है जिसको सीखने के लिए हम यहां बुलाए गए हैं इस पुस्तक के माध्यम से। आज हम देखेंगे कि यह क्या है दाऊद के विषय में जिसने उस पदवी को लिया। हम उसे सिर्फ सिर्फ सिंहासन पर ही नहीं पर घर पर भी देखते हैं। हम उसे अत्यधिक दुख में भी देखते हैं और उसके सामर्थ्य जीत को भी। हम उसकी प्रार्थना और स्तुति को सुनते हैं, राज्य के लिए उसकी धार्मिकता, उसके करुणा, दया और उदारता के वचन। हम उसके अपराध को देखते हैं और उसके पश्चाताप को भी, और उसके काली परछाइयों को भी, जिसके जीवन में परमेश्वर प्रथम था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमजोरी, विफलता और अपराध को पूरी रीति से जानता था, जो परमेश्वर को जानता था और उस पर पूरा यकीन रखता था। और यही वो चीज थी जिसने दाऊद को आ, दूसरों से अलग करता है। जब उसने छोड़ा, उसने उसे स्वीकारा भी, अपने चुनाव को। परमेश्वर को दोष नहीं दिया और हर बार अपने मन को फिराया। और इन सभी अपराधों के बावजूद भी वो कहता है कि तेरे और तेरे विरुद्ध में अपराध किया है। इसके बावजूद कि उसने गलती की, फिर भी परमेश्वर की ओर आया, इसलिए उसे परमेश्वर के मन की योग्य व्यक्ति की पदवी मिली। मुख्य रूप से पहला और दूसरा शमूएल एक ही पुस्तक है, पर जब पुराने नियम को यूनानी में अनुवाद किया गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। परंतु फिर भी तीन लेखक हैं, शमूएल, नातान और गाद। ये तीनों इस पुस्तक के लेखक हैं और इसका कालक्रम शाऊल की मृत्यु से मंदिर की जगह खरीदने तक है। इसलिए करीब करीब 37 साल की अवधि थी। अध्याय 1 से 10 तक हम दाऊद के उद्गम के विषय पढ़ते हैं और अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं शाऊल की मृत्यु। वचन 14 में दाऊद कहता है, यह व्यक्ति आया और बातें करता है शाऊल के मरने के संबंध में। और पद 14 दाऊद कहता है, कैसे तुम डरे नहीं परमेश्वर के अभिषिक्त को मारने के लिए। 16 वचन, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कह करके कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला है, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। हो सकता है यह दिलचस्प होगा यह देखना कि दाऊद यहां पर परमेश्वर के अभिषिक्त के विषय में बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने शाऊल को त्याग दिया है, पर राजा के रूप में उसका अभिषेक किया है। और हमारे पास और नए नियम में लिखा है, परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, बुलाहट अटल है, बुलाहट अटल। इसके बावजूद कि उसने सब कुछ खराब किया, कि ये वही था जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया। उसने उसे अयोग्य जाना, पर यह परमेश्वर के अभिषेक की घटी की वजह से नहीं, लेकिन उसने ऐसा चुनाव किया। 19वां वचन, हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि ऊंचे स्थान पर मारा गया, हाय सुरवीर कैसे गिर पड़े हैं। 21वां वचन, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े,
और ना ही तुम पर वर्षा हो, ना भेंट की योग्य उपज वाले खेत हो, क्योंकि वहां पर सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई थी और साउल के ढाल बिना तेल लगाए रह गए। 23वां वचन, साउल और योनातन जीवन काल में प्रिय और मनभाव तो थे, अपने मृत्यु के समय अलग ना हुए, वरन उकाब की वेग से भी तेज उड़ने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। 25 वचन, हाय युद्ध के बीच सूरवीर कैसे काम आए, हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जुझे हुए। और 27 वचन, हाय सूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार नष्ट हो गए। इसलिए अब देखते हैं कि दाऊद पहचान गया कि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है, कि खुद से चुना हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से चुना हुआ और परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति था। और साथ ही दाऊद ने उससे माना कि उसने अपने शुरुआती समय में अच्छा काम किया, उसने बर्बाद किया, परंतु फिर भी परमेश्वर की ओर से चुना गया था और दाऊद इस बात को जानता था। और यहां कहा गया, पर हम उसको पूरा करेंगे। दूसरे पहला समूएल पर योनातन शाऊल का पुत्र, ये तीन चरित्र प्रतिनिधित्व करते हैं। आ, मैं शब्द को नहीं बोल पा रहा हूं फिर भी, पर आज के जमाने में विशेषकर मसीहत में हम बातें करते हैं कि लोग एक राजा चाहते थे। ये परमेश्वर का विचार नहीं था, पर वे एक राजा चाहते थे और परमेश्वर ने उन्हें दिया। और मुख्य तौर से, जब तक तुम मुझे आदर दोगे तब तक मैं राजा को आदर देता रहूंगा, परंतु अंतिम बात यह होगी कि तुम राजा के लोग होगे, परमेश्वर के नहीं। और इसी समय आशीषें खत्म हो जाएगी। और हमने इस विषय पे बातें की थी कि हमारे बीच जो संप्रदाय पाए जाते हैं, इसलिए कि लोग उसे चाहते हैं, संप्रदाय। और मैं सोचता हूं कि हर संप्रदाय के आरंभ में उन्होंने बेहतर किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और बढ़ाया भी। लेकिन आज हम देखते हैं कि वे संप्रदाय और विशेषकर लोग ऐसे बन गए हैं कि वे संप्रदाय की आराधना करते हैं और परमेश्वर की नहीं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यदि आप लोगों से पूछो कि आप मसीह हैं, और बहुत सारे लोग कहेंगे मैं बैप्टिस्ट हूं, या मैं मेथोडिस्ट हूं, या मैं असेंबली ऑफ गॉड चर्च ऑफ क्राइस्ट या लूथरन या प्रेस्बिटेरियन हूं। क्या आपने ये देखा कि ये कितना बढ़ गया है कि जब आप किसी से पूछें क्या आप मसीह हैं, तो उनका प्रत्युत्तर होता है मैं इस संप्रदाय से हूं। अतः हम इस प्रभाव को देखते हैं। और यही सब कुछ हुआ था विशेषकर साउल के राजा रहते हुए। पहले वे लोग परमेश्वर के लोग थे और उनके पास राजा था, परंतु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे राजा के लोग कहलाने लगे। हम राजा शाऊल के हैं, और परमेश्वर ने कहा ऐसा ही होगा। अब जो भी कि शाऊल जिंदा था और सिंहासन पर ही था, परमेश्वर ने उसे त्यागा और दाऊद का अभिषेक किया राजा के रूप में। और यहां एक ऐसा चित्रण है, यहां पर एक राजा जो सत्ता में है, फिर भी अभिषिक्त राजा अपने सही जगह पर नहीं था। योनातान जान गया था कि शाऊल के राज्य का अंत हो गया है। वो जानता था कि दाऊद सच्चा राजा है, पर योनातान शाऊल के घर को छोड़ना नहीं चाहता था और हमेशा कहता था कि मैं विश्वास करता हूं कि वो बदल जाएगा। आइए हम थोड़ा सा संप्रदाय की परिभाषा को समझे शाऊल के दृष्टिकोण से, और उसके बाद स्वाधीन आश्चर्य कर्म वाले पूरा सुसमाचार विश्वास का वचन आत्मा से भरे नए नियम। और जो भी हम हैं दाऊद के रूप में, हम सिर्फ देखकर ये बोल सकते हैं
पूरे विश्व में कि जहां कहीं भी संप्रदाय बने वहां नियम जरूर बने, और हर एक उनमें से हर एक जो परमेश्वर और परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के बाद हम अपने आप को जो भी कहते हो, ये सिर्फ बढ़ना है। पर इस बीच में खासकर वो लोग कलीसिया के संप्रदायों में ये जानते हुए कि परमेश्वर आशीष दे रहा है, ऐसे समूह को जो मसीह को महिमा देते हैं, और मैं सोचता हूं कि वो बैठे क्यों हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम परिवर्तन को लाएंगे। हम देखते हैं अपने शहर में जहां पासवान 18 साल से वैसे लोग जो ये जानते हैं हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर उस पर आशीष देता है, वे हमारे स्वभाव में बोलते तो हैं लेकिन बाद में अपने संप्रदाय अपने लोगों में चले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हाँ, हम विश्वास तो करते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए यहां है, बावजूद कि आप ही हैं जो सच्चाई को बताते हैं। हम यही रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परिवर्तन लाएं। ठीक है। योनातन के लिए वो जानता था कि दाऊद एक सच्चा राजा है, लेकिन अपने पिता के घर को वो छोड़ना नहीं चाहता था और वो वहीं मर गया। मैं सोचता हूं हमें चाहिए, ये कठोर, न्यायी और दुखद प्रतीत हो सकता है, पर मैं इसे फेंकना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कहां गिरता है। मैं नहीं जानता कि लोग ठहर क्यों जाते हैं वैसे संप्रदायों में जो परमेश्वर की कलीसिया की सामर्थ, आश्चर्य कर्म और वरदानों और परमेश्वर की आत्मा पर विश्वास नहीं करते, पर आप वहां हैं। ओह, आपको बाहर निकलना होगा। लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि आपको ये कहने का अधिकार नहीं है। मैं बस कहता हूं और ये बार बार कहता हूं, जब आपने उस सच्चाई को ग्रहण कर लिया तो आपको उसके साथ साथ चलना है। और यदि आप वो हैं तो फिर जो सच्चाई को घोषणा करते हैं तो आपको उसको समर्थन करना छोड़ना होगा, और योनातन के समान ना बने जिसने अपने पिता के घर को नहीं छोड़ा। जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपको कुछ करना होगा। आइए आगे बढ़ें। अध्याय 2 से 5 हमें यह बताता है दाऊद के राजा बनने के और यहूदा के राजा और बाद में आगे चलकर पूरे इज़राइल के राजा बनने के बारे बात करता है। और यह पाया जाता है अध्याय 3 से 5 तक। फिर अध्याय 6 में हम पढ़ना शुरू करते हैं। दाऊद ने फिर से एक बार सारे इज़राइल के वीरों को इकट्ठा किया जो 30,000 की संख्या के लगभग थे, और ये सब लोग उठकर यहूदा के बाले नगर में बाले नमक स्थान पर चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजमान सेनाओं का यहोवा का कहलाता है। और वचन का ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई वाहन पर चढ़ाया। मुख्य शब्द नई गाड़ी। और उसे चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनादाब की यहां से निकाला। और उज्जा और अहहो अबीनादाब के 2 पुत्र। मैं खुश हूं कि हमने उन नामों को पार कर लिया है। पिता होने के नाते मुझे कुछ समस्याएं हैं। अगर मेरे बच्चों के ऐसे नाम होते तो ए हा हो, कुछ देर के लिए घर में आओ अमीनादाब। यीशु का धन्यवाद जॉन्स, बिल्स और बॉब्स के लिए। हालेलुया। कोई बात नहीं, उसने एक नई गाड़ी मंगाई। उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और ए हा हो, ए हा हो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, बांज बजाते रहे।
जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ बढ़ाकर संदूक पर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, और इसलिए कि उज्जा पर यहोवा टूट पड़ा, उसने उस स्थान का नाम पेरेस सुजा रखा आज के दिन तक। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ लाना ना चाहा, अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। इसलिए तब दाऊद ने परमेश्वर के संदूक को बड़े आनंद से ओबेदेदोम के घर से अपने यहाँ दाऊदपुर पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद एक बैल और एक बछड़ा बलि कराया, और ऐसा ही परमेश्वर का संदूक शहर में लाया गया। और दाऊद अपने घर में नाच रहा था, और वे जय जयकार करते हुए नरसिंगा फूंक रहे थे। 17 वचन, लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तम्बू में रखा जो उसके लिए उसने तैयार करवाया था। अब यहां क्या होता है, हमें क्या देखना है, यह कि यह प्रतिनिधित्व परमेश्वर का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। और परमेश्वर ने यह विशेष कर कहा था कि उसकी उपस्थिति को किस प्रकार से संभाला जाए। परमेश्वर ने कहा कि एक तरीका है। फिर से एक बार हम देखेंगे कि परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। आइए हम थोड़ा सा वचन की ओर चलें। यहां गिनती में अध्याय 4 में आपको पलटने की आवश्यकता नहीं, बस आप इसको आप लिख सकते हैं, गिनती 4 अध्याय। और उसके 15 पद में लिखा, हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब कहाती उसे उठाने के लिए आएंगे, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, ऐसा ना हो कि वो मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। और हम दूसरे वचनों को भी पढ़ सकते हैं, पर मुख्य रूप से परमेश्वर ने विशेषकर इन सारे नियमों को उनके लिए ही दिया था कि संदूक को कैसे संभाला जाए, और उसे छूना नहीं था। और मुख्य रूप से वो प्रदर्शित करते हैं कि यह उसकी उपस्थिति है, उसकी पवित्र उपस्थिति, और एक तरीका है परमेश्वर की उपस्थिति को संभालने का। और इस चित्रण में हम देखते हैं कि दाऊद इसे भूल गया था कि पीछा करें परमेश्वर की उपस्थिति को संभालने के आदेश को, और एक नई गाड़ी बनाए। फिर से एक बार परमेश्वर हमें से हर एक को यह बात कहना चाहते हैं, यह कि हम उसकी उपस्थिति को उठाने वाले लोग हैं। और यहां पूरे पुस्तक में हमें यह आदेश दिया गया है कि हम किस प्रकार संभालें उसकी उपस्थिति को। मसीह के देह में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे जो परमेश्वर के भय को भूल गए, और बहुत सारे स्थानों में ये लोगों के बहुत अच्छे मित्र बनकर रह गए। मैं विश्वास करता हूं, मैं पूरे तौर पर विश्वास करता हूं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से
और मैं व्यक्तिगत तौर से अनुभव करता कि मैंने उसके प्रेम को चखा है और उसके प्रेम को अनुभव किया है, और मुझे कुछ भी बेकार का डर और भय नहीं है। पर मैं उसका आदर करता हूं, परमेश्वर का। और इसको ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण, मैं आशीषित हूं, और क्या आप जानते हैं हम अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते हैं, और हम सिर्फ अस्तित्व में आ जाते हैं वातावरण में। मैं आशीषित हूं, मेरे दो अभिभावक हैं, और मेरे दिमाग में यह शक कभी नहीं रहा कि वे मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। मैं बहुत सुरक्षा के साथ पला बड़ा हूं। और बस शक करने का कोई कारण नहीं था। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मैं दरअसल एक, जानते हैं, चुना हुआ था। और यही एक कारण था कि मैं 11 साल मेरे और मेरे भाई के बीच है। मेरे अभिभावक के 4 बच्चे हैं, साथ रहे। 11 साल बाद मैं आया, इसलिए मैं विशेष था। मैं अपनी माँ का दुलारा था। और मुझे नहीं पता क्यों मुझसे मेरे भाई और बहन को कुछ समस्या थी, पर वे बड़े हो चुके थे, इसलिए सारा ध्यान मुझ पर ही था। फिर भी मैं एक अच्छे पारिवारिक वातावरण में था, और मैं कभी भी अपने भोजन के बारे में चिंता नहीं करता था कि कब मुझे मिलेगा। मुझे पता था कि वो मुझे मिल जाएगा। अपने माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। और मैं उनका आदर भी करता था, अपने माता पिता का। और इसके बाद जब मैं बड़ा हो गया, शादी की और अपना परिवार बसाया, अगर मैं अपने माता पिता के घर जाता हूँ, मेरा स्वागत किया जाएगा और प्यार भी दिया जाएगा। पर मैं वहां जाकर सब कुछ करने नहीं लगता। मैं अपने पिता के घर के अंदर जा करके टीवी ऑन करके जो देखना चाहूं वो नहीं देखता। और मेरे पिता, जहां तक मुझे याद है, हमेशा कुछ खाने का सामान अपने साथ रखते थे। कुछ कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ और चिप्स, और वो सारी वस्तुएं वहां पर उपलब्ध होती थी। और मेरे पिता के बूढ़े हो जाने के बाद भी ये सारी चीजें उनके साथ रहती थी। और मैं जानता था, बिना किसी शक के मेरा स्वागत होगा, कि उनमें से मैं कुछ भी सामान उठाकर खा सकता हूं। मैं जानता था कि वो मेरे लिए है। और जिस तरीके से मुझे पाला गया था, मैं पूछता था उनसे कुछ पीने के लिए, या फिर कुछ मिठाई खाने के लिए, या चिप्स खाने के लिए, और फ्रिज में से निकाल लेता था। अब क्या ये मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं डरा हुआ हूं कि मेरे पिता मुझे मारेंगे यदि मैं उन वस्तुओं को छूऊं तो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए करता क्योंकि मैं अपने माता पिता का आदर करता हूं। और मैं उनका आदर करता हूं उस छोटे से घर में। और आप जानते हैं, मेरे घर में, यह मेरा घर है। मुझे बहुत खुशी होगी यदि कोई मेरे घर पर आए, और चाहे मैं उसे कितना भी प्यार करूं, अपने घर के समान आकर के रहने लगे, और यहां वहां जाए, टीवी चालू करे, और फ्रिज में से सामान निकाले, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हो सकता है हमारी दोस्ती टूट जाए, क्योंकि मैं अपनी बात जरूर उनसे कह दूंगा। और मुख्य बात है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और मैं जानता हूं कि यीशु मसीह में उसने मुझे सब कुछ दे दिया है। पर मैं अपने स्वर्गीय पिता की आदर करता हूं, मैं उसकी महिमा करता हूं, और मैं उसके साथ एक हूं। फिर भी वो परमेश्वर है, मैं नहीं। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमको पहचानता है कि हम कौन हैं,
और उसे वो आदर देता हूं। यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। कैसे? अ, संसारिक समाज अपने अगुवों का आदर करता है और मैं ये सोचता हूं कि यह अच्छा है। और वही लोग जो ऐसा करते हैं, संसारिक अगुए, पर परमेश्वर के साथ बड़े सामान्य हैं। और मैं कहता हूं कि वो आपका अच्छा मित्र नहीं है, और वो ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में आप गलत व्यवहार करें, क्योंकि वो, आप जानते हैं, आपसे प्यार करता है। एक बार फिर मैं विश्वास करता हूं कि मसीह की देह फिर से एक बार उस स्थान में आएगी, परमेश्वर के पवित्र भय में। और इसका यह मतलब नहीं कि हम डर जाएं, इसका मतलब ये कि हम उसका आदर करें और उसके पद की महिमा करें। मैं उसके साथ हूं, पर परमेश्वर नहीं, और आप भी नहीं। और इसलिए यह एक अच्छा सबक है। और इसके बाद दाऊद ने क्या किया, यह ठीक से नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी हो सकता है जब संदूक को वापस नहीं लाया गया और वो व्यक्ति मर गया और दाऊद घबरा गया, तब दाऊद उसके बाद ये खोजने लगा कि यह संदूक वापस कहाँ रखा जाए अब। और यह नई गाड़ी नहीं थी। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को वैसे ही संभालना है जैसे वचन में लिखा गया है, हमें इसे संभालना है। और इसका एक भाग है आदर। अ, अध्याय 7, ये दाऊद की वाचा है, और इसमें पहले के 17 पद 7 अध्याय के, जहां परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधता है। 5 पद कहता है, जाकर मेरे दास दाऊद से यह कह कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? जब मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में मैं आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इस्राएल के बीच फिरता रहा और उनसे बातें किया, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैं अपनी प्रजा की इस्राएल की चरवाही करने के लिए ठहराया था, ऐसी बात कभी नहीं कही? इसलिए तू अब मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलने से इस मनसा से तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए और जहां कहीं तू आया जाया करे, मैं तेरे साथ रहा और तेरे नाम को बढ़ाया, तेरे नाम को सब नामों में महान कर दूंगा। और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसे स्थिर कर दूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी। कुटिल लोग उसे दुख देने ना पाएंगे जैसा वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहरता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाएगा, और जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा। तब मैं तेरे निज वंश के राज्य को स्थिर करूंगा, और मेरे नाम का घर वही बनाएगा और तेरे राज्य गद्दी को सदा स्थिर रखेगा। वही मेरे नाम का घर बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के युग दंड से और आदमियों के योग्य मार्ग से ताड़ना दूंगा। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य सदा मेरे सामने बना रहेगा, और तेरी गद्दी अटल बनी रहेगी सदैव। और ये वो वाचा थी जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी थी। पर उसने उसे सूचित किया कि उसका बेटा होगा जो बनाएगा परमेश्वर के घर को। अध्याय 8 से 10 हमें यह बताता है कि दाऊद की विजय को। अध्याय 9 हमें एक नए पात्र से मिलाता है। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में
कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? कुछ देर के लिए हम लोग देखेंगे 6वां वचन। जब मपीबोसे जो योनातन का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और दाऊद ने कहा, हे मपीबोसेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण निश्चय मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि दे दूंगा। तू और तेरा पिता निश्चय मेरी मेज पर भोजन करेगा लगातार। और यहां एक चित्रण है एक मनुष्य मपीबोशेत का। ये एक प्रकार से रूपक है और यदि समय हुआ तो निश्चय हम इसे देखेंगे। ये दो अलग अलग बातों के विषय में बताता है, लेकिन ये दोनों ही सही है। पहली बात, दाऊद इस प्रकार से परमेश्वर को प्रदर्शित करता था। योनातान यीशु का प्रतिनिधित्व करता है और मपीबोशेत हमारा रूपक है। और दूसरा, रूपक की छाया जैसे दाऊद यीशु का रूपक है और मपीबोशेत हमारा रूपक है। दूसरे शब्दों में, हम जो लंगड़े और बिना आशीष पर हम पर करुणा हुई, यीशु तेरा धन्यवाद। और उसके बाद हम लोग आरंभ करेंगे अध्याय 11 से लेकर 20 तक, दाऊद का पतन। और हम देखते हैं उसका सिंहासन तक उठना। और अध्याय 11 में हम उसके पतन को देखना शुरू करते हैं। और यहाँ अध्याय 11 में बताता है कि यहाँ ऐसा हुआ जब साल खत्म हो गया। अभी से ध्यान से सुने। उसके बाद जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते थे, दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, पर दाऊद यरूशलेम में रह गया। और यहां पर बहुत ही साधारण टिप्पणियां और कुछ पद है जो इस बात को बताता है कि दाऊद गलत समय पर गलत स्थान में था। यदि जो काम उसे करना चाहिए था वो करता, वो यहां नहीं होता। अगर वो उस स्थान में नहीं होता तो वो फिर देख नहीं पाता उस पार में कि एक महिला स्नान कर रही है। और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम देखें, हमें वहां रहना है जहां परमेश्वर चाहता है। इसलिए उसने उस महिला के विषय पूछने भेजा। अब आप देखिए कि कैसे अपराध बढ़ता है, अपने आप से नहीं होता। वही पुराना तरीका। उसने देखा और देखा हवा के समान नहीं। जब उसने फल को देखी, उसने देखी कि ये खाने में भला, और उसने ले लिया। इसने देखा उस खूबसूरत स्त्री को और फिर बुलवा लिया। और यहां पहला अपराध हुआ, व्यभिचार का। और 6वां वचन, दाऊद ने योआब से कहा, ऊरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब ऊरिया दाऊद के पास पहुंचा तो दाऊद ने उससे योआब और युद्ध का कुशल पूछा। और दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जा और पांव धो। और ऊरिया राजभवन से अपने घर की ओर निकला और उसके पीछे कुछ इनाम भिजवाए गए। परंतु ऊरिया अपने स्वामी की सब सेवकों के संग फाटक पर ही लेट गया और अपने घर को ना गया। दाऊद को यह समाचार मिला ऊरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? तब ऊरिया ने दाऊद से कहा, संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं
और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर जाकर के खाऊं पीऊं और अपने पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ, मैं ऐसा काम नहीं करने का। और दाऊद की यह योजना थी कि उरिया को युद्ध क्षेत्र से ले आए, और जब वो अपनी पत्नी के साथ सोएगा और वो गर्भवती होगी तो वो बच्चा उरिया का होगा। कुछ योजनाएं बन रही थी। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रहा और कल मैं तुझे विदा करूंगा। और दाऊद वहां से चला गया और उसने एक चिट्ठी लिखी योआब के नाम पर और उरिया के हाथ से ही उसे भिजवा दिया। सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए, इसलिए कि उसने व्यभिचार किया, धोखा दिया और अब हत्या। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, फिर से एक बार इस बात को ना छोड़े, जैसे बहुत सारे लोग दुख के साथ कि बहुत सारे अगुए कभी नहीं बोलते कि दाऊद उद्धार पाया हुआ मसीही नहीं है, वह मसीह यीशु में एक नई सृष्टि नहीं है, वह अब भी एक पापी है। हेलो। और हम पापी है क्योंकि हम पाप करते हैं, परंतु हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। हेलो। हम दाऊद को बचा नहीं रहे, पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम देखते हैं कि दाऊद हमारे लिए बहाना नहीं है कि हम ऐसा ही करें। दाऊद एक शारीरिक मनुष्य था, इससे शारीरिक क्रियाएं मिली। हम जो उद्धार पाए हुए हैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नया हो गया। नई सृष्टि साफ तौर पर बताया गया कि अपराध तेरा हम पर अब कोई अधिकार नहीं। फिर से एक बार दाऊद के लिए हम बहाना नहीं बना रहे, लेकिन हम उद्धार पाए हुए लोगों के मन से बहाना हटा रहे कि जैसा दाऊद ने किया और क्षमा किया गया, आपको भी क्षमा किया जाएगा। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप अपराध करें। मसीह में नई सृष्टि के कारण पाप का आपके ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए। और इससे मुझे दुख होता है जब मसीही लोग अपराध में डूब जाते हैं और फिर वे हमेशा कहते हैं अब्राहम ने गलती की, दाऊद ने पाप किया, और इन सारे पुराने नियम के लोगों को बताकर बहाना बनाते हैं। पर वे ये नहीं जानते कि वे उद्धार पाए हुए लोग नहीं थे, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, पर हमारे पास है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास पाप का विरोध करने की योग्यता है। इसलिए मसीही अपराध करते हैं तो कोई बहाना नहीं है, आपने गलत किया है। और एक पुराना गीत गाने के द्वारा आप बहाना ना बनाए। मैं सिर्फ एक मनुष्य हूं, टू 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 टू। मैं सिर्फ एक मनुष्य हूं, टू 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 टू। पानी ठहरेगा नहीं। आप मसीह में एक नई सृष्टि है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। इसलिए हम अपराध करते हैं। 24वीं आयत में वापस आते हैं, यहां पर लिखा है उरिया मर गया, माफ कीजिएगा। और अध्याय 12 में परमेश्वर ने नातान को भेजा और वो उसके पास आया और कहा, एक समय दो लोग थे, एक अमीर और एक गरीब। धनी व्यक्ति के पास बहुत कुछ था, लेकिन उस गरीब के पास सिर्फ एक मेमना ही था।
जिसे उसने पाला पोसा और अपने बच्चों के साथ साथ बढ़ाया, वो उसके साथ खाता पीता, एक ही प्याले में पानी पीता, एक ही थाली में रोटी खाता। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने के लिए अपनी भेड़ बकरी या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य के मेमने को लेकर भोजन बनवाया। और दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा की शपथ, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का हरकत किया वो प्राणदंड के योग्य है, और उसे उस भेड़ के बच्चे का चौगुना फेर देना होगा, क्योंकि उसने कोई दया नहीं की। आइए इसे देखें। नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वो। और वो आगे बढ़ता गया और उसे बताया कि उसने क्या गलत किया है। और तब परमेश्वर ने कहा, और तुम्हारे पाप का ये सारा परिणाम होगा, और ऐसा ही होगा। और 13वें वचन को देखें। और दाऊद ने नातान से कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया है। यही एक बात है जो दूसरों से दाऊद को अलग करता है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ऊरिया के विरुद्ध पाप किया या बेतशेबा के विरुद्ध पाप किया। उसने कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। यही उसके हृदय में था। और हमारे जीवन के साथ भी यही होना चाहिए। जब हम अपने जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, और इसलिए वह अपने पापों के लिए दुखी था। और नातान ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने तेरा अपराध दूर किए, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो ये काम करके यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का ये काम किया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वो अवश्य ही मरेगा। और मेरे पास अगले वचन के लिए कुछ अच्छा उत्तर नहीं है। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। और जब मैं इन वचनों को देखता हूं तो मैं बहुत ही अचंभित होता हूं और सोचता हूं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा नहीं चाहता है कि जो बाइबल नहीं कहते मैं उसे कहूं। हमने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी पढ़ा है, हम देखते हैं कि यीशु ने किस प्रकार से किया। और मैं समझता हूं कि दाऊद ने अपने कामों के द्वारा शैतान को अवसर दिया कि वो इस काम को करे। पर फिर से एक बार वचन से बाहर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उस वचन को ही कहना चाहता हूं। अगर मैं वचन को पूरे तौर से पढ़ूं और देखूं तो यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देखा तो तुमने परमेश्वर को देखा। और मैं नहीं सोचता कि यीशु आकर बच्चों को मारेगा। और इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है, हाँ मेरे भाइयों, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि दाऊद ने पाप किया और इस रीति से उसने अपने घर के द्वार को खोल दिया कि शैतान उससे बिगाड़े। ठीक है। अब दाऊद उस लड़के के लिए विनती करने लगा और उपवास करने लगा। उसके घराने के पुरनिये उसे भूमि पर से उठाने के लिए गए, पर वो न उठा और उनके संग रोटी ना खाया। और 7वें दिन बच्चा मर गया। और वो बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसे बच्चे के मरने की खबर देने से डरे। जब तक बच्चा जीवित रहा उसने ना हमारी बात मानी और ना हमारी ओर ध्यान दिया। यदि हम उसे बच्चे के मर जाने का खबर सुनाए तो वो बहुत ही दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को फुसफुसाते देख दाऊद जान गया कि उसका बच्चा मर गया है। तब दाऊद ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या बच्चा मर गया? और उन्होंने कहा, हाँ। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, परमेश्वर के भवन में आया और आराधना की। और फिर वो अपने घर में आया और अपने लोगों से कहा कि मुझे खाने को दो। तब उसके कर्मचारी कहने लगे, ये क्या है जो तूने किया है? जब तक बच्चा जीवित था तो उपवास करता रहा, रोता रहा, लेकिन जो ही बच्चा मर गया तो उठकर भोजन कर रहा है। बात की कुछ वचन कुछ गहरी बातों को हमारे सामने में उजागर करेगी। इसलिए आइए पढ़े। और कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं उपवास करता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे कि यह बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वो मर गया है। मैं क्यों उपवास करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं आएगा। अब और मैं सोचता हूं कि हमें एक बात को समझ लेने की आवश्यकता है। कोई सवाल?
लोगों के दिमाग से बच्चे मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? और मैं सोचता हूं कि यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जब बच्चे मरते हैं, बच्चे पहले वे उद्धारकर्ता को जानने से पहले, मैं सोचता हूं कि वे सीधे परमेश्वर के पास जाते होंगे। और मैं सोचता हूं कि ये वो वचन है जो हमें ये बताती है। मैं सिर्फ जब जब लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैं बच्चों के विषय क्या सोचता हूं, तो वे परमेश्वर के पास चले जाते हैं और मैं ये विश्वास करता हूं ये वचन है जो इसे बताता है। तब आ, दाऊद अंदर गया और बेतशेबा को शांति दी। उनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम सुलेमान था। 24वां वचन, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुलेमान था जो यहोवा का प्रिय हुआ। और उनके अन्य बच्चे भी हुए। और हम अबशलोम को देखते हैं और यहाँ में 13 अध्याय में शायद ये 13 अध्याय नहीं है, और यहाँ कहीं पे अबशलोम के बारे में लिखा गया है और शायद ये 15वें अध्याय में है। हाँ, ये 15वां अध्याय ही है। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, अबशलोम पुकार के पूछता, तू किस नगर से आता है? और कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरा सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशलोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश का न्यायी ठहर जाता और जितने मुकदमा वाले होते सब मेरे पास ही आते। फिर जब कोई फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़कर चूम लेता। अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते थे, उन सबों से अबशलोम ऐसा व्यवहार कर मनुष्यों के मन को हर लिया। और यह आप लोगों के लिए जो योजना कर रहे हैं कि सेवकाई में जाएं, जान लीजिए कि अबशलोम की आत्मा हमेशा साथ रहेगी। एक व्यक्ति हमेशा फाटक के पास खड़ा होगा और कहेगा, यदि मैं पास्टर होता तो मैं इस प्रकार से करता। मित्रों, परमेश्वर इसका आदर नहीं करता है। और अपने आप को देखें और ज्यादा परेशान ना हो। और आइए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें अन्य चीजों को भी खत्म करने की आवश्यकता है। अध्याय 21 से लेकर 24 तक दाऊद के विषय में, दाऊद का गीत। अध्याय 22 में अगर आप भजन संहिता 28 पढ़ेंगे तो खासकर 19वां पद, अ, अध्याय 22 और उसका 20 वचन, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। आप इसे भजन संगीता 18 में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, अगर आप इस पद को आगे देखेंगे, और उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था, और प्रसन्नता का मतलब होता है कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। और हम परमेश्वर से कह सकते हैं, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझको बहुत पसंद करता है।